चार बातें कहना चाहता हूं मुख्तसर, फिर आप सवाल कर लें क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10 मिनट की। नंबर एक, सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, मंडे को लेट कर दिया है। मैं तो इसलिए हफ्ते को आया था कि शायद ये जुमे को ही अलवी साहब उसको बुलाएं। राजा साहब ने मेरे साथ 3 साल काम किया, 3 साल। मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब, इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज़्ज़त नहीं कमाई। इज़्ज़त का मौका जो होता है वो बहुत बड़ा मौका होता है। सबसे पहले 3 खबरें हैं मेरे पास। पहली ये, मंडे के दिन अलवी साहब सदर इलेक्शन की डेट दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक करें, टैं टैं करें, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। सेकंड, ऐसे नज़र आता नहीं, हकीकत भी है कि ख्वाजा आसफ़ की रगों में अभी ख्वाजा सफदर का खून दौड़ रहा है। वो मेरे उस्ताद रहे हैं, मेरे और शेर अफगन साहब, हम उनसे सीखने जाते थे रूल्स एंड प्रोसीजर। कल उन्होंने इतराफ़ किया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है और ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ है, स्टेट एजेंसियों की वजह से हुआ है। 5 अखबारों की हेडलाइनें मेरे पास हैं। डूब मरे चिल्लू भर पानी लेके, जो कहते थे कि जो स्टेट को कहेगा, डिफ़ॉल्ट कहेगा, वो गद्दार होगा। मरियम बीबी साहबा ने बहुत अहम बयान दिया है। कल से, आज से ही सियासत शुरू है। 60 दिन गिन लें, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। ये ना एक घटा तोप अंधेरी भी आ सकती है, जक्कड़ भी आ सकता है, एक तूफान भी आ सकता है और बिजली भरा तूफान भी आ सकता है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है और कौन इस हुकूमत को लाया। इतनी जुर्रत भी तो करो ना। अपना शोर तो उसकी बात, उसके बयानिए के साथ नहीं खड़ा। और ये चेहरे इस हुकूमत के आपस में अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। तीसरी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, इलेक्शन होंगे, सूबे और मरकज़ के इकट्ठे होंगे। मुझसे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, ये उनका हक है, लेकिन जो मेरे पास खबर है वो ये है कि सूबे और मरकज़ के इकट्ठे इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान को अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है, वरना हर कोई अपनी इज्जत खो चुका है।